So we have the three different things in this program. First one, शूटर्स के लिए एक स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम है जिससे कि बच्चों को 2 साल की सहायता प्रदान हो, वो यहाँ पे खेलें और वो सिलेक्ट होते हैं अपनी अपनी कैटेगरीज के अंदर, सब यूथ से लेके सीनियर्स तक। तो ये सभी कैटेगरीज का बनाया गया है जिसमें ग्रास रूट लेवल का एनआर कैटेगरी जिसे हम कहते हैं वो भी ऐड किया गया है। 32 शूटर्स को स्पॉन्सरशिप विल बी प्रोवाइडेड इन दिस स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम। एंड सेकंड पॉइंट इज कोचेस के लिए है, अगर कोच अच्छा ट्रेन करते हैं अपने बच्चे को और उनका मेडल आता है जो नेशनल चैम्पियनशिप्स होती हैं, तो हम उनको सपोर्ट करते हैं कि आपने जो एक अच्छा कार्य करा है अपने बच्चे के लिए और उसके भविष्य के लिए और हमारे देश के भविष्य के लिए, क्योंकि ये बच्चे आगे जाके ही कॉमनवेल्थ, एशियन, ओलंपिक तक का सफ़र तय करते हैं। तो उनके लिए भी एक रिवॉर्ड मनी हमारी तरफ से, स्पोर्ट्स फॉर ऑल फाउंडेशन की तरफ से अनाउंस है, जिसमें आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। लास्ट टाइम जिन बच्चों का आया है उन सभी को भी प्रदान की जाएगी। और तीसरा है कोचेस के लिए, उनकी रेंजेस के लिए, जैसे कि कुछ बेसिक नीड्स होती हैं रेंजेस की, तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं उनको प्रोवाइड कराई जाए जिससे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत मिले एक ग्रास रूट लेवल पे। और वी आर वेरी हैप्पी कि हमारी जो हाईएस्ट डिग्निटरीज हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। हमारी नेशनल राइफल यूनियन ऑफ इंडिया की सेक्रेटरी जनरल सर, इन द प्रेजेंस ऑफ, उनकी प्रेजेंस में आज हम इस पूरे फंक्शन को कंप्लीशन की ओर लेके जाएंगे। आग्रह करूंगा कि वो यहाँ अपने विचार रखें। भारत माता की, भारत माता की। मंच पे उपस्थित आदरणीय हमारे इस खेल के सर्वोच्च जो अथॉरिटी है उनको रिप्रेजेंट करने वाले कन्वर साहब, साथ में जो सेवा के इनिशिएटिव पूरी दिल्ली में आपने देखे, जो कोविड था जगह जगह खाना खिलाया जा रहा है, सहायता की जा रही है, ऑक्सीजन दी जा रही है, सैकड़ों तरीके के प्रकल्प चल रहे थे। उस संस्था के प्रधान अध्यक्ष रवि अग्रवाल जी हमारे बीच में हैं। सर मैं चाहूँगा एक बार दोनों ही आप एक बार खड़े होकर सबका अभिवादन। ये 2 बड़े डिग्निटरीज हैं। इसके बाद मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, पेरेंट्स को, बच्चों को, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। शर्मा जी को, जो पूरे 20-25 जो यहाँ पे ऑफिशियल्स हैं उनको लेके, टीम को लेके रात में लगे हुए हैं। स्पोर्ट्स फॉर ऑल फाउंडेशन जो लगातार ये दूसरा मैच कर रही है, वो काम कर रही है, पूरी टीम उनकी रिसर्च कर रही है, बच्चों से संपर्क कर रही है। इस इवेंट में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 2 बड़े डिग्निटरीज हैं, भाव है सेवा का। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एक चीज़ की बात करते हैं, वह अंत्योदय। अंत्योदय मीन्स एम्पावरिंग दी लास्ट पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन द क्यू, मतलब जो लाइन में सबसे पीछे खड़ा है किसी भी वजह से, वो कमजोरी की वजह से, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी की वजह से, ऐसे सभी लोगों को एम्पावर करना है, सपोर्ट करना है, हैंड होल्डिंग करनी है। वो पर्पज इस स्पोर्ट्स फॉर ऑल फाउंडेशन का है, ताकि हमारे देश की समृद्धि में, हमारे देश की विकास में, हमारे देश के जो गेम्स होते हैं तो उनकी इज्जत को बढ़ाने के लिए आपका कंट्रीब्यूशन और बेटर हो सके और अच्छा हो सके। मैं इसी के साथ अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। मैं चाहूँगा हमारे बीच में दोनों डिग्निटरीज आए, वो अपनी बात रखें, क्योंकि ज़्यादा लंबा ब्रेक हम देंगे नहीं। थैंक यू। और मेरी संस्था है इस गेम को सपोर्ट करती है, उनके आप सेक्रेटरी जनरल हैं। मैं आपसे अनुरोध करूँगा ज़्यादा समय ना लेते हुए, आदरणीय सुल्तान सिंह जी, आप बच्चों को, स्पोर्ट्स फॉर ऑल जो सोसाइटी है उनके कार्यकर्ताओं को आप 2 शब्द के माध्यम से आशीर्वाद। थैंक यू।
सभी का स्वागत। मेरे प्रिय शूटर और सब सज्जन जो यहाँ पर आए इन सपोर्ट और उनके पेरेंट्स, सभी को सादर नमस्कार। खेल कोई भी हो और उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा सीखने की है वो है आपस में एकजुट होकर उस खेल को सीखना और उस सभी को अनेक को एक बनाना, वो एक सबसे पहला महत्व होता है। और जो ये खासकर शूटिंग जो खेल है, ये सिर्फ ट्रिगर का खींचना नहीं है। दिस इज ए गेम ऑफ निशानेबाजी, मार्क्समैनशिप का ये खेल है। और इस खेल के अंदर मिलीमीटर्स और मिलीमीटर्स भी काउंट होते हैं ओलंपिक्स के अंदर। और ये ऐसा खेल नहीं कि कोई भी आदमी आके बिना किसी अपनी कोशिश के या प्रैक्टिस के ये खेल खेल सकता है। इस चीज़ के अंदर आपकी शारीरिक, फिजिकल स्ट्रेंथ इन द सेंस फिटनेस, और उससे ज़्यादा आपका मानसिक व्यवहार और मानसिक एक स्थिति जो होती है उसको कंट्रोल में रखना पड़ता है। सो फिजिकल एज वेल एज मेंटल लेवल को आपको एक शून्य पे लाना पड़ता है, फिर जाके आपको एक लेवल खींचना पड़ता है, तो ताकि आप जाके अपना टारगेट में अपना मार्क्स ले पाए। अब उस चीज़ को पाने के लिए अब आप देखिए कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना आप लोगों को सपोर्ट सिस्टम पेरेंट्स का चाहिए जो इस चीज़ को समझाएं। ये एक ऐसा खेल है जिसके अंदर आपको ना तो कोई कॉम्पिटिटर की ज़रूरत है, ना किसी और खिलाड़ी की ज़रूरत है। आपको रोज़ अपने आप से खेलना है और आप अपने आप से ही बेहतर हो। तो दिस इज अ गेम ऑफ योर सेल्फ अचीवमेंट विच विल, जो आपको शारीरिक और मानसिक लेवल पे बहुत ज़्यादा अपने आप को एजुकेट करते जाएगी आपको रोज़ के। और सबसे ज़्यादा इस खेल में ये है कि ये खेल आप किसी भी पीढ़ी से लेकर किसी भी पीढ़ी तक खेल सकते हैं। इन सब चीज़ों को मद्देनजर करते हुए मैं ये कहता हूँ कि आप लोग इसमें प्रैक्टिस करिए, जिसका भी आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ में जुड़ सकते हैं जुड़िए। जहाँ की स्पोर्ट्स फॉर ऑल फाउंडेशन स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम जो है और ये फाउंडेशन है, मुझे इतना हशर हो रहा है कि कितने सारे बच्चे को ये यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर पाए और एक ऐसा ऑल इंडिया लेवल जैसा एक प्रोग्राम इन्होंने यहाँ पर जो दिखा है और उस तरीके से जैसे स्पॉन्सरशिप करते हैं, बहुत ही लॉडेबल है और मैं इसकी बड़ी सराहना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मुझे इस अवसर पर यहाँ पे आने का मैं बहुत ही आनंद आया और सभी को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपकी कोशिश और आगे से आगे हमारी फाउंडेशन ये जरूर हमारी तरफ से जो भी सहायता है जरूर दे सकते हैं। हम सबकी कोशिश ऐसे ही करते रहे और जो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का अंतिम थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। आपने जो स्किल की आत्मा है उसको आपने जिया है, समझा है, उसको आज आपने शेयर किया है। बच्चों को हमसे फ़ायदा होगा, पेरेंट्स को इंकरेजमेंट मिलेगा जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, और जो लोग हज़ारों लोग जो यहाँ पे अभी नहीं हैं, खेत में चले गए हैं, वो आपको लाइव देख रहे हैं, उनको भी लाभ होगा, उनको भी इंकरेजमेंट मिलेगा। मैं अब इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तो ऑर्गेनाइजर से बोलूँगा जो देने हैं उसका प्लान कर लें। बस उससे पहले आदरणीय रमेश जी भी, क्योंकि कर्नल साहब बैठे हुए उनके सामने ही आप बात रख दें। आदरणीय रमेश जी, आपको इनसाइट पर केस स्टडी, सक्सेसफुल केस स्टडी, आप इनके बारे में बाद में गूगल करना, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, लेकिन मैं अभी चाहूँगा कि आप अपने मुंह से ही हमें गाइड करें। रमेश जी। धन्यवाद। अभी हमने आदरणीय श्रीमान सुल्तान सिंह जी और सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट
गागर में सागर, उन्होंने एक लाइन में कहा कि इसको स्पोर्ट्स भी समझे और साथ ही साथ एक टारगेट को कैसे अचीव किया जाए वो कला समझे। अब जितने जो लोग यहाँ पार्टिसिपेट है सब तो राष्ट्रीय में और में ओलंपिक में नहीं खेल सकते, मगर यहाँ से क्या चीज़ लेकर जा रहे हैं, क्योंकि टारगेट अचीव करना सबकी बस की बात नहीं होती, बट एक टारगेट अचीव करना डिटर्मिनेशन के बाद करना है तो करना है, और वो अचीव होता है, होगा। हम कई बार फ्लाइट में ट्रेनिंग कर रहे हैं और बहुत तेज पायलट चला रहा है जहाज को, और कभी बादल से ऊपर कभी नीचे, उसे पूछो कहाँ जाओगे, वो तो नहीं पता, उसका टारगेट ही नहीं है। मतलब टारगेट तय करना पड़ता है कि उसको वहाँ कोलंबो में उतरना है, उसको वहाँ सलाम में उतरना है, उसको वहाँ उतरना है, तो टारगेट एक तय होता है। तो आपको ये आज ये स्पोर्ट्स है, टारगेट सिखाया जाता है किसी को भी। हर व्यक्ति अपने आप में जिंदगी में टारगेट बनाता है। कई लोग बोलते हैं कि टारगेट बनाते सफल नहीं, जिसने भी बनाया आज तक वो सफल हुआ है। मैं एक छोटा सा ग्राम मतलब विद्यार्थी जिसकी फीस शायद 20-25 पैसे भी होती होगी, और गांव के स्कूल में पढ़ने वाला, कभी चप्पल एक होती थी कभी नहीं होती थी, बहन भाई के बीच में एक चप्पल की जोड़ी होती थी, कभी वो पहले चली गई तो वो पहन गई, मैं भाना चला गया, कभी मैं पहले चला गया तो मैं पहन गया, वो भानी चली गई। ऐसे गांव में पलने के बाद एक टारगेट था कि सेना में भर्ती होना। अब लोग बोलते हैं कि टारगेट है क्या जरूरी है, नहीं, टारगेट है तो भर्ती होगा व्यक्ति। जैसे एक टारगेट होता है ना एक बिल्डिंग बनानी, सबसे पहले क्या करता है वो एक ब्लूप्रिंट बनाता है, फिर नींव बनाता है, फिर कमरे बनाता है, और उसका 5 साल का टारगेट 4 साल का टारगेट बिल्डिंग पूरी होती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है। तो हमारा टारगेट पूरा करने के लिए हमारे को एक रचना करनी पड़ती है कि टारगेट पूरा मेरा कैसे हो। ऐसे ही टारगेट पूरे होते हैं। भारतीय वायुसेना में भी भर्ती हुआ, एक टारगेट था कि हिंदुस्तान का कुछ भी एक ऐसा उद्योग जगत में काम करे जो नंबर 1 हो। टारगेट तो इंडिया का नंबर 1 था, तो परमात्मा ने वर्ल्ड की लार्जेस्ट मूवर कंपनी बना दी, वर्ल्ड की लार्जेस्ट। तो टारगेट अपना तय करना बहुत जरूरी होता है। अभी क्योंकि ये पारी खेलनी है, लंबा समय मैं नहीं लूँगा, पर एक चीज़ जरूर बताऊँगा कि श्रीमान कहा कि सेवा, टारगेट में बढ़ने के लिए कई चीज़ होती है, आपकी स्किल, आउट ऑफ बॉक्स सोच, गलतियाँ सिखाती है, पर इन सब के बाद आप एक जगह पे पहुंच जाते हो तो उसको कई गुना कैसे करोगे, वो एक होती है आपके दिल में दिमाग में संवेदना। जब तक वो नहीं होती तो आगे आप मल्टीपल नहीं कर सकते। कहते हैं बढ़ना और चढ़ना, और ध्यान की बात है आपको, मतलब ये जीवन में काम आएगी। जैसे आप हम सब लोग बढ़ते हैं, आप किसी कंपनी में काम करने लग गए, तनख्वाह होगी 1 लाख रुपए, अगले साल 1,10,000 होगी, अगले साल 1.5 लाख होगी। इसको कहते हैं बढ़ना। स्वाभाविक है, हर व्यक्ति बढ़ेगा, 5 साल का 6 साल का होगा, 7 साल का होगा, बढ़ेगा। एजुकेशन के अंदर 10th में है, 12th में है, बढ़ेगा। बट चढ़ना कैसे होता है, एक लता होती है, लता पेड़, इसको मनी प्लांट बोलते हैं, इसकी फितरत में होता बढ़ना, या एवरी डे बढ़ती जाएगी। मगर ये बढ़ती बढ़ती कभी गलती से इसके जिंदगी में बीच में लता के पेड़ आ गया तो क्या करेगी, ये चढ़ना शुरू कर देगी। तो बढ़ने और चढ़ने में बहुत फर्क है। तो मैं ये कहता हूँ कि जिंदगी में आप बढ़ते तो हैं, मगर प्रैक्टिस करो चढ़ने की। चढ़ोगे कैसे, आपको पेड़ उगाना पड़ेगा। लता के जिंदगी में पेड़ आता है ना, आप पेड़ ये नहीं कि पीपल का, आम का और अमरूद का पेड़ उगा दो, आपको कलम रूपी पेड़ उगाने पड़ेंगे। कुछ ऐसे पेड़ उगाने पड़ेंगे जिसमें आपको चढ़ने का मौका मिलेगा। कई लोग बोलते हैं साहब हमारे पास तो, हम तो गरीब हैं, हम कुछ काम नहीं कर पाते, हम कैसे पेड़ उगाएंगे, हम कैसे क्या करेंगे। मैं एक थोड़ा उदाहरण देता हूँ एक व्यक्ति का। वो बिल्कुल साधारण व्यक्ति, किसी धनवान ने कहा कि जो अभी जैसे मकर संक्रांति आती है ना 14 तारीख की, उसने कहा कि हमको 1000 कंबल बांटने हैं, बढ़िया वाले कंबल बांटने हैं, और कंबल बांटना शुरू करेंगे सुबह 7 बजे, और जो पहले आ गया 1000 कंबल उसको मिल जाएंगे। तो लोगों ने सोचा कि भाई कंबल अच्छे बट रहे हैं, तो काफ़ी लोगों की जरूरत थी, तो लोग 6 बजे से लाइन में लेकर खड़े हो गए, और देखे देखे तो लंबी लाइन लग गई। एक कोई बेचारा गली का मांगने वाला साधु भी खड़ा हुआ था, वो भी लाइन में खड़ा था, उसको भी कंबल की जरूरत थी। तो कुछ लोग उसके पीछे खड़े थे, वो बोल रहे थे कि बाबा आप लाइन में खड़े हो, इतनी लंबी लाइन है, क्या कंबल मिलेगा। तो बाबा बोलता नहीं मिलेगा भाई, मेरे को कॉन्फिडेंस है, मेरे को विश्वास है मिलेगा।
5-4 मिनट के बाद वो पता नहीं फालतू में तो नहीं खड़े, मिलेगा या नहीं मिलेगा। बाबा ने कहा कि मेरे को कॉन्फिडेंस है कंबल मिलेगा, एक काम करो आप मेरे आगे आ जाओ। बाबा ने उसको आगे कर दिया, आप पीछे हो गए। और ऐसे ऐसे पिछला फिर कहने लग गया बाबा मिलेगा, कि बाबा उसको आगे करता गया, बाबा पीछे होता गया। और जब बाबा पहुंचा तो 1000 कंबल बढ़ चुके थे। और कंबल बांटने वाला वो देख रहा था कि बाबा क्या खेल कर रहा है, कंबल लेना ही नहीं था तो क्यों लाइन में लगा। तो उसने बोला कि बाबा आप क्या कर रहे थे? उसने कहा कि भाई मैं तो वही काम कर रहा था जो आप कर रहे थे। बोला मैं तो कंबल बांट रहा था। बाबा बोला मेरे पास तो पैसे नहीं थे कंबल बांटने के, मैं मेरी बारी बांट रहा था। तो दोस्तों उसने बारी बांट कर पेड़ उगा दिया। बोलते ना धन नहीं है हम क्या कैसे सेवा करेंगे? अरे भाई बिना धन भी सेवा कर सकते हैं, बारी बांट कर भी सेवा कर सकते हैं। ऐसी सेवा को मैं कहता हूँ कि आपने पेड़ उगा दिया। जिस व्यक्ति ने ऐसे पेड़ उगा दिए जिंदगी में, वो चढ़ेगा, परमात्मा भी उसको रोक नहीं सकता। तो आपको बढ़ना है, वो आपकी नसीब। मैं बढ़ने में विश्वास नहीं करता, मैं तो कहता हूँ कि चढ़ना है, चढ़ने के लिए पेड़ उगाना पड़ेगा। और वही ऐसा इस तरह से आज आप सब लोग यहाँ से शूटिंग का टारगेट सीख रहे हो, वो टारगेट पेड़ उगाने का टारगेट भी सीख के जाना। इतनी बात पे मैं आप आयोजकों का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। स्पोर्ट्स फॉर ऑल जो इन्होंने एक संकल्प लिया है कि हमारे इन युवाओं को टारगेट भी दे, एक मोटिवेशनल भी दे, एक सहायता भी दे, ताकि ये लोग आज यहाँ पर है, कभी वर्ल्ड के अंदर ओलंपिक में खड़े हो तो कह सके कि इन लोगों के माध्यम में यहाँ से सीख कर गए थे। आप लोगों को भी अग्रिम बधाई कि कल हमारे ओलंपिक के खिलाड़ी बनने वाले हैं। और पूरे मैनेजमेंट को, पिता पूरे जो लोग आए हैं यहाँ पर, उनको भी साधुवाद बधाई। बहुत बहुत अच्छा लगा सब लोगों के बीच में था। अच्छी बात बताई, आप तो ही आप दान कर सकते हो। रिवार्ड मनी का प्रोग्राम शुरू करते हैं। आदरणीय कुंवर सुल्तान सिंह जी, जनरल सेक्रेटरी, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और श्री रमेश जी मूवर्स एंड पैकर्स के ऑनर जो हैं, वो अभी आप सभी को जो अवार्ड और रिवार्ड मनी जो है वो प्रदान करेंगे। 65th NSCC ₹75,000 करण को 75,000 रुपये का चेक प्रदान किया जाता है। अभी उनको 30,000 रुपये का चेक प्रदान किया जाता है। इन्होंने इस बच्चे को इस काबिल बनाया जो उनको भी और अपने को भी, दोनों को ब्रॉन्ज मेडल 65th NSCC उर्वा चौधरी को 50,000,
सामने एक चेक 50,000 रुपए का चेक। स्पोर्ट्स फॉर ऑल फाउंडेशन की तरफ से ये सभी रिवार्ड स्पोर्ट्स फॉर ऑल फाउंडेशन की तरफ से दिए जा रहे हैं। सुरुचि के कोच श्री इंदर सिंह, जो सुरुचि के पिता भी हैं, आपको 20,000 रुपए का चेक प्रदान किया जाता है। अब आपको बढ़ाना है। पिस्टल ले आओ, पिस्टल ले लो। एक बार जोरदार तालियां। योगा के कोच अमित सेवराम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा बच्चा तैयार किया, इतना सी मेडल मिले। योगा का आज का स्कोर है 577, बहुत अच्छा स्कोर है। जी साथ में जाएंगे।